हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लॉसम ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, जो ग्राफ होता है ना, जो ग्राफ हमने कल देखा था लास्ट डे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेम ही होगा। ओके, अब देखो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग एक और नाम से भी बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। मतलब एग्ज़ाम में अगर इस नाम से भी आपको पूछे कि पोजीशन टाइम रिलेशनशिप बताओ तो उसके लिए एक डेरिवेशन करो, तब भी आपको क्या करना है, ये इसी वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डराइव करना है, जो कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। और वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताओ, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो आपको कर देना है, जो कि नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब आज हम लोग देखेंगे किसके लिए, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि है s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को देखना है इसके लिए डेरिवेशन। इसको हम लोग इस पोजीशन टाइम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। ओके, बेसिकली ये जो मतलब डेरिवेशन होता है, ये पोजीशन और टाइम के रिलेशनशिप के से होता है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने सेम ग्राफ लिया है, यहाँ पर भी हमने जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं ली है, कहीं बीच से उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी और फाइनली उसकी वेलोसिटी कहाँ तक गई, इस पॉइंट तक गई, जो कि क्या है v। तो v को हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई और यहाँ पे हमने बता दिया ये क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, जो कि क्या है v। उसके बाद ये जो मतलब इसको टाइम एक्सेस से भी क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो टाइम एक्सेस से यहाँ कनेक्ट हो गया। टाइम कितना टाइम लिया इसने, t टाइम लिया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब ये जो ग्राफ्स के ये सारे पॉइंट्स है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इस लेक्चर में मैं बस आपको बता देता हूँ। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, u किसके इक्वल होगी, ao के इक्वल होगी और cd के इक्वल होगी, क्योंकि ao किसके इक्वल है, cd के इक्वल है। ac क्या होगा, ac आपका होगा टाइम। ओके, और ODV क्या होगा, टाइम होगा। फिर v की बात करें, v क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, OE, या फिर आप बोल सकते हो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ओके, इतना क्लियर हो गया ये सारी बातें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस मतलब क्या समझते हो, मोशन में एस वो डिस्टेंस, फिजिक्स में डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस। अब इस ग्राफ की हेल्प से आपको एस की वैल्यू निकालना है। तो देखो एस क्या हो जाएगा, एस क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बेसिकली कैसे निकालोगे, एरिया इनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ। मतलब ये जो ग्राफ है इसने जितना एरिया इनक्लोज किया, अगर आप वो फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो ये जो हम लोग ग्राफ है, ये है ग्राफ के ऊपर वाला पार्ट नहीं देखते हम लोग, ग्राफ के अंडर वाला पार्ट देखते हैं। तो इतना एरिया इसने क्या किया है, इनक्लोज किया है, ये एरिया देख रहे हो आप। तो इस एरिया को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को आप ध्यान से देखो, तो ये एरिया दो शेप से मिलके बना है, दिस इज़ व्हाट ट्रायंगल एंड दिस इज़ व्हाट रेक्टेंगल। मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल लिया हमने, ओ ए सी डी। उसके बाद इसमें अगर प्लस कर दें किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आपका ये एरिया निकल जाएगा जो इस ग्राफ ने इनक्लोज किया है। ओके, तो यही आपको करना है। तो सबसे पहले एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस। अब हमें क्या करना है, एरिया किसका लिखना है, इस रेक्टेंगल का। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए इंटू ए सी, है ना। आप या तो सी डी भी ले सकते हो, सी डी इंटू डी ओ। आपको पता ही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमने ओ ए ले लिया। ओ ए की वैल्यू क्या है, यू है। ओके, ए सी क्या है, ए सी आपका ब्रेथ, ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए सी ये हो गया टी, ए सी की वैल्यू टी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने ये जो ट्रायंगल है इसकी बात कर लेते हैं। अब ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, फिर ए सी आ गया, ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के, ओ डी क्या है, टाइम के इक्वल है। और फिर बात करेंगे बी सी की। ओके, तो इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया कि एस की वैल्यू हमने क्या लिख दी, सिंपली
ये जो ऊपर वाला पार्ट जो लिखा था इसी को हमने लिख दिया है। ओ ए इंटू ए सी आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस 1/2 इंटू ए सी इंटू बी सी, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ओ ए की वैल्यू रख दी u, ए सी की वैल्यू t, 1/2 एज इट इज़। ए सी कितना है आपका, t है। अब बी सी, जो बी सी है मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, बी सी क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी में चेंज। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी क्या निकाला था, बी सी की वैल्यू निकाली थी। बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई थी, एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, एक्सेलरेशन इक्वल था बी सी अपॉन में टाइम के। बी सी क्या है, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन वेलोसिटी, पोजीशन बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। अब बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू टी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बी सी की वैल्यू रख दी, बी सी की वैल्यू क्या है, ए टी। अब एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए, और यहाँ पे इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए का तो ए आ जाएगा, और टी इंटू टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब ये फ्रॉम वन मतलब यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया था 1, इससे मैंने यहाँ पर बी सी की वैल्यू रख दी है। फाइनली क्या आ गया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि क्या है, डेरिवेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। या यू कैन सी द होल डेरिवेशन। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय बाय।